गाड़ी स्टार्ट हो गया था, स्लोली चल रहा था गाड़ी। तो तीनों बैठे हुए थे, लेकिन तीनों बैठते कहाँ हैं। और मैं गाड़ी में बैठा, चाइल्ड लॉक ये किया, इंडिकेटर ब्लिंकर जो होता है वो देने लगा कि यहाँ पे कोई दरवाजा खुला हुआ है। जैसे मेरा ब्लिंकर की मैं तरफ पीछे बैठी थी ना, हाँ। मुझे भी कुछ पता नहीं चलता, हाँ। क्योंकि उस टाइम छठ पूजा के टाइम तो दोनों हम लोग एक साथ चले, अरे दरवाजा खुला हुआ है, वो बोली अरे दरवाजा उधर खुला हुआ है। तो फिर मैं नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो तनु एंड द ट्रिपलेट्स परिवार में आपका फिर से स्वागत है। और आज एपिसोड 17 हम लोग ये करने जा रहे हैं, मतलब एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये स्टोरी और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, खौफनाक तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग था और इससे बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो चैलेंज क्या था, प्रॉब्लम क्या था कि कान्हा का जो कान्हा हमारे साथ गाड़ी में आ रहा था और चाइल्ड लॉक होने के बावजूद उसने हमारा जो बैक में जिस साइड में वो खड़ा था उस साइड का गेट खोल दिया था वो। और यू वोंट बिलीव कि वो कितना रिस्की हो सकता था। मेन रोड पे ये हरकत हुई है। और ये लगभग ये इंसिडेंट कब हुआ था, जरा सा बताना तुम। छठ पूजा में। तो बताओ। छठ पूजा में जैसा कि हम लोग अपना MCL वाले कॉलोनी में जा रहे थे, तो वहाँ सब आंटी लोग छठ पूजा करती हैं। तो एक आंटी बुलाई हुई थी खरना का प्रसाद खाने के लिए। वो बोली थी कि स्पेशल रिक्वेस्ट पे बोली थी कि आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, बच्चे लोग को साथ लाइएगा। हाँ। बच्चे लोग को जरूर लाइएगा। आप लोग तो हम लोग आए ना आए, लेकिन बच्चों को पहले भेज दीजिए या लेकर के आ जाइएगा। तो मतलब उनका ऐसा है कि मतलब हम लोग वहीं पे पहले रहते थे ना, कोल इंडिया में जो डेवी कॉलोनी है वहीं पे पहले रहते थे। तो अब कैसा हो गया कि हम लोग ये अपने वाले घर में आ गए। तो अब चूंकि अपने घर में आ गए, तो अब जब वहाँ जाना होता है या वहाँ के जो पर्व त्यौहार होते हैं, इन्विटेशंस तो हमेशा रहता ही है। और चूंकि बच्चे वहीं पे पैदा हुए थे तो इनसे लगाव सबको वहाँ पर है। तो ऑफ कोर्स हम लोग को भी बुलाते हैं और बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी मिल नहीं पाते हैं। अब कोई फुर्सत निकाल करके आता है तभी जा करके बच्चों से मिलते हैं। तो जब तो छठ पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया, जो कि हमारे कॉलोनी में होता है। तो जब भी ये सब चीज़ें होती हैं तो हम वी आर ऑल इन्वाइटेड। तो छठ पूजा जो हमारे वहाँ पर करते हैं, मतलब जिनको हम दे देते हैं करने के लिए, तो वो हमें खरना का प्रसाद का सेवन के लिए बुलाए थे छठ पूजा में। तो गए तो वहाँ पर तो सबसे पहले बच्चों में ही सभी जितने भी आंटी अंकल लोग थे सब घूम गए। और तन्नू और मुझे देख करके तो बोल रहे थे आ गए गॉड फादर। तो, तो उसके बाद फिर हम लोग भी मिले सबसे, और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और लेकिन फिर मतलब एक समय के बाद बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं, वो उतना भीड़ भाड़ पहली बार देखते हैं तो मतलब थोड़ा सा उनको लगता है। तो वो फिर वापस मतलब नहीं, वहाँ पर उस दिन और एक चीज़ चल रहा था, पापा का एक सॉन्ग का ये था। तो वहाँ पर छठ पूजा का बहुत ही धूमधाम से गाना होता है। होते हैं, सब उन्हें गाना हाँ। थे। तो वहाँ जैसे कि छठ पूजा और काली पूजा तो एक साथ ही होता है ना, शायद तक एक ही साथ होता है ना तुम। तो काली पूजा में भी वहाँ पर ऐसा स्टेज बनता है, वहाँ पापा का और भी मतलब बहुत सारे अंकल लोग गाना गाते हैं। उसी तरीके से छठ पूजा में भी बहुत ही अच्छा एक माहौल क्रिएट होता है, वहाँ स्टेज वगैरह बनाया जाता है, पापा वहाँ गाना गाते हैं। पापा का गाना कभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। फर्स्ट प्राइज भी जीते थे इस बार खरना में उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला था। और ये तो गए हुए थे पुणे अपने काम से। अच्छा, तो हम ही लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, खरना में हम गए थे ना। खरना में गए थे, छठ पूजा में नहीं हाँ, गए थे। छठ पूजा में मैं नहीं गया था। मैं खरना में मैं गया था। तो छठ पूजा में मैं पुणे चला गया था ऑफिस के काम से। और खरना के दिन में था वहाँ पे, और उसी दिन का तो घटना है एक्चुअली। और ये क्या बोलते हैं, जो छठ पूजा जिस दिन था उस दिन मैं नहीं था, उसी का सुबह ही निकल गया था एक्चुअली पुणे। तो फिर खरना का हम लोग सब साथ में निकले यहाँ से खरना के शाम को 6:30-7 बजे। तो खीर खाने के लिए। तो सब लोग साथ थे, तो बच्चे को बीच में रखे हुए थे
हाँ, उस दीवार पे मम्मी, इस दीवार पे हम, मतलब जाते वक्त तो मम्मी थी। हाँ, तो मम्मी क्या हुआ कि एक दरवाजे की तरफ मम्मी और दूसरे दरवाजे की तरफ तन्नू बैठती है और बीच में आगे बच्चों को पापा बैठे थे, आगे पापा बैठे थे एक और को मैं ड्राइव लिए कर थे, रहा था। पीछे 2 थे बच्चे। हाँ, और पीछे 2 थे लेकिन वो सेफ्टी में थे, राइट। तो मतलब कैसा होता है कि अब बच्चे दोनों तरफ से सेफ है तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं, जाते समय कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ गए, हम लोग फिर एंजॉय एंजॉय किए फिर और से सब आंटी लोग से गेट टुगेदर बच्चे लोग किए फिर, लेकिन बच्चे लोग उन लोगों को देख के फिर रोने लगे, मतलब ज्यादातर चेहरा देखा नहीं हुआ है ना हाँ, उन लोग को, तब बहुत छोटे थे, अभी तब थोड़े बड़े हुए हैं। तब थोड़ा छोटे थे। तो हाँ, अब जब रिटर्न होने की बारी आई तो फिर मम्मी रुक गई क्योंकि मम्मी बोली कि मैं पापा का पापा गाना चल गाना रहा सुनेगी और उसके बाद ही आएंगी। और बच्चे जो कि जिद करने लगे तो मैं बोले चलो ठीक है, हम लोग लेकर के जा सकते हैं। तन्नू बोले कि मैं संभाल लूंगी, बोले चलो ठीक है। और हमेशा दूसरे दिन दूध वाले का पेमेंट वगैरह करना था तो मुझे रास्ते में एटीएम के लिए रुकना था, तो मेन गेट के नहीं, पास आपको दूसरे दिन जाना था ना, तो इस रास्ते के लिए पैसा निकालना था। सॉरी, रास्ते के लिए मुझे पैसा निकालना था, कुछ कैश निकालना था। यूजुअली मैं कैश यूज नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा सोचा कि कैश रख लूं। गेट के पास एक एटीएम था। हाँ, तो हमारे जो कॉलोनी है उसके मेन गेट के पास एक एटीएम है, तो हम लोग इधर से ले करके गए गाड़ी। तन्नू पीछे संभाली हुई थी, चाइल्ड लॉक कर दिया था। तो अब वो एटीएम के पास जब हम लोग पहुंचे तो मेन रोड जो है उसके साइड में गाड़ी लगा दी। चाइल्ड लॉक ये के ऑफ किए, गए एटीएम से पैसे निकाला, आया, चाइल्ड लॉक किया। अब ये जो चाइल्ड लॉक मैंने किया और इंडिकेटर में उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, जो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था। कान्हा ने क्या किया था इस दरमियान, जब मैं जा करके जब तक आया, कान्हा ने एक दरवाजा ओपन कर दिया था। और कान्हा बहुत छोटा है ना, मतलब तीनों तो छोटे थे उस समय। ओपन किया, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट हो गया था, स्लोली स्लोली चल रहा था गाड़ी, तो तीनों बैठे हुए थे, लेकिन तीनों बैठते कहाँ हैं, तीनों 3 बंदर की तरह उछलते हैं। मैं बीच में थी, मैं किसको पकड़ूं। तन्नू कैसा है ना कि मतलब पीठ जैसे होता है, फ्रंट की तरफ अगर पीठ कर लेंगे तो कैसा वो सीट के नीचे ऐसा ऐसा बैठ करके तीनों को संभाल रही होती है, तो इसका बेसिकली वैसा रहता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, ये बीच में बैठ गई थी, 2 बच्चे एक साइड में, एक बच्चा एक साइड में, ऐसा करके था। तो अब चूंकि ये सीट पे बैठी हुई थी, दोनों तरफ तो ध्यान नहीं दे पाएगी ना, तो फिर भी वो दोनों तरफ हाथ करके ऐसे रखी हुई थी। और कान्हा ने क्या किया था, जब गाड़ी रुकी हुई थी तो उसने दरवाजा ओपन कर दिया था, और दरवाजा ऐसे मतलब होता है ना ऑटोमेटिक आकर के सेट हो जाता है, लेकिन लॉक नहीं होता है, मतलब राइट, बंद नहीं होता पूरा, वैसा हो गया था गाड़ी, ठीक है। और मैं गाड़ी में बैठा, चाइल्ड लॉक ये किया, इंडिकेटर ब्लिंकर जो होता है वो देने लगा कि हाँ भाई कोई दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन उसमें साउंड सिस्टम नहीं है, मतलब कि आवाज़ करके बताना वो नहीं है। और सीट बेल्ट का जो साउंड आ रहा था वही था। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और मैं मेन रोड पे जैसे लेकर के गया, पता नहीं मुझे क्यों मेरा अचानक से ध्यान गया ब्लिंकर की तरफ। तो जैसे मेन रोड पे गया तब तक तन्नू पीछे से, जैसे मेरा ब्लिंकर की तरफ, पीछे बैठी थी ना, मुझे भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उस टाइम छठ पूजा के टाइम तो ठंडी था, तो एसी चालू नहीं रहता, विंडो खुला नहीं रहता है। तो जैसे हवा अंदर आने लगा तो मुझे लगा तो एसी चालू है नहीं, खिड़की खुली है नहीं, तो हवा कहाँ से आ रहा है। तो इधर में देखी अपने लेफ्ट साइड में तो छोटू अपना दरवाजा धक्का देकर खोल चुका था और आधा लटकने ही वाला था। हाँ, तो मतलब समझिए ये 10 मीटर जो मैं चलाया मेन रोड पे पहुंच गया है, और मतलब मेन रोड में हम लोग चल ही रहे हैं, और छोटू मेरा नज़र इंडिकेटर पे गया और तन्नू का नज़र अचानक से उधर, दोनों हम लोग एक साथ चले, अरे दरवाज़ा खुला हुआ है, वो बोली अरे दरवाज़ा उधर खुला हुआ है। तो फिर मैं बोला रुको 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 रुको, वो दरवाज़ा को पकड़ ली और मैं फिर गाड़ी को साइड किया, और उसके बाद मैं तो मतलब मेरा एकदम होश ही उड़ गया था। तो मैं बोला कि मुझे थोड़ा देर बैठने दो, मैं नहीं चलाऊंगा अभी गाड़ी, क्योंकि कैसा था ना कि मेन रास्ता है, पीछे से गाड़ियां आनी जानी करते रहती हैं, राइट। तो अब इसमें अगर एक बच्चा गिर जाए तो कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है, राइट। तो अब ये जो चीज़ हुआ उस दिन, तो मैं तो क्लियरली बोल दिया कि भाई अब अगर पीछे में जब तक 2 आदमी नहीं रहेगा, मैं तुम लोग को ले आने वाला नहीं हूँ कहीं पर भी, चाहे आप कितना भी गुस्सा कर लो, झगड़ा कर लो, रो लो, पीट लो, मैं नहीं करने वाला। मैंने क्लियरली बोल दिया 2 जन रहना चाहिए,
और गाड़ी चूंकि ग्रैंड आइटन है, छोटी वाली है, तो उसमें हम लोग 3 सीट तो नहीं लगा सकते। अब बड़ी गाड़ी लेनी है, अब बड़ी गाड़ी कब लेना है वो हम लोग सोच ही रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी तो ये लोग थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो फिर हम लोग एक बड़ी वाली ले लेते हैं, और फिलहाल प्लान ही चल रहा है वो सब चीज़ों का। तो तो फिर कैसा हुआ कि अभी ये चूँकि उस दिन मैं तो मतलब मेरा होश उड़ गया, तो मैं बोला मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब समझ रहे हैं कि इतना बड़ा दुर्घटना होते होते बच गया। तो मतलब कैसा कि ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किए थे, तो अभी तक नहीं अचानक किया से हो गया। और समझ रहे हैं, उस समय मेरे दिमाग में मतलब एक ही ख्याल आया कि कभी कभी क्या होता है ना कि शाम के टाइम में मुझे बाहर कहीं जाना रहता है, तो तन्नू बोलती है कि चलो ठीक है मैं अभी तीनों बच्चों को ले लेती हूँ और चलते हैं। तो मुझे अचानक से याद है कि ये गाड़ियाँ लेकर के तो फिर हम लोग हाईवे पे भी चले जाते हैं। उस दरमियान अगर मतलब मान लीजिए वो गलती से खोल दिया, और अब तो वो होते हैं कि वो लोग चाइल्ड लॉक वाला जो ये बटन होता है उसको भी खोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन खुलता नहीं है, टाइट लॉक रहता है, राइट। तो वो भी चीज़ करते हैं, तो डर तो बहुत लगने लगा। तो अब बात यही हो गई है कि या तो 2 जन रहें गाड़ी में, दोनों क्या बोलते हैं 2 एज पे रहेंगे डोर के, और तब जा कर के बच्चे बैठेंगे, या फिर एक बड़ी गाड़ी आएगी जिसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं वो सीटर लगा देंगे जो बच्चों वाला सीट होता है, तब जा कर के बच्चे अब बाहर जाएंगे। तो इसी कंडीशन पे मैं लेकर के जाता हूँ कि 2 जन साथ में चलें, नहीं तो नहीं लेकर के जाने वाला मैं। फिर भी तन्नू कभी कभार वैसा कर ही ले लेती जाते है। हैं और अपने रिस्क ले जाते हैं और हाँ, सही सलामत वापस भी वापस लाते लाते हैं, भगवान के दया से सही सलामत सब आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं क्लियरली बताता हूँ, बेबी सेफ्टी के लिए सबसे सबसे ज़्यादा रिस्की और हार्मफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये चीज़। अब बच्चा कब दरवाज़ा खोल दे, कैसा खोल दे, मतलब हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो और इंडिया में तो अभी वैसा नहीं है कि वो जो सीट बेल्ट वाला बच्चों का बेबी सीट आता है, टोडलर सीट आता है अलग अलग। तो यूएस वगैरह में कैसा होता है वो सारे सीट्स में बच्चों को बिठाते हैं। इनफैक्ट एवरी फॉरेन कंट्री में ये ऐसी जो होता है, इंडियन पेरेंट में तो गोद में ही बिठा लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जितना अवॉइड कर सकते हैं बच्चों के लिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अभी तो मतलब एज ए क्या बोलते हैं ह्यूमन सेफ्टी ही रखते हैं और चाइल्ड लॉक रखते हैं। लेकिन अगली बार से यही कोशिश रहेगी कि हम लोग किसी तरीके से बड़ी गाड़ी लेकर के और उसमें फिर वो सारे सीट्स लगा करके तब जा करके, और वो बोर्ड लगाना भी ज़रूरी होता है। बोलो कुछ बोलना है? नहीं। तो पीछे बोर्ड लगाना भी ज़रूरी होता है, बेबी ऑन बोर्ड। तो वो वाला चीज़, तो ये जो इंसिडेंट हुआ ना उस दिन के बाद मैं और ज़्यादा कॉशियस हो गया, और मैं तन्नू को बहुत ज़्यादा मतलब घर से निकलते साथ ना कम से कम मैं 50 बार मैं टोक चुका होता हूँ, तन्नू बिल्कुल ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना। गलती इसकी भी नहीं है ना, इनकी भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि 3 बच्चे हैं, ध्यान स्कैटर्ड होगा, पक्का होगा। एक बच्चा कभी कुछ कर रहा होता है, एक बच्चा सामने आने का जिद करता है, राइट। तो मतलब अब सामने आने का जिद करता है, अब हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज किस चीज़ का गलती है कि मतलब अब जाना तो इन लोग को भी जाने का मन करता ही है बाहर। अब इस सुविधा असुविधा के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम लोग बाहर ना जाने दें। तो जब भी ले जाते हैं तो ये रिस्क पे ले जाना पड़ता है, और जब वो रिस्क होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ जब 2 जन नहीं रहेंगे तब तक नहीं। और 3 बच्चों में ध्यान तो स्कैटर होता ही है, काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है। ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हैं, 2 चीज़ों के लिए बोल सकते हैं, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। या तो इनको भी अपना एक स्वार्थ होता है कि हाँ भाई बाहर घूमने जाना है, इसलिए भी बोलती होंगी बच्चों को सेफ्टी को रिस्क पे लेकर के। दूसरा चीज़ कैसा है, क्योंकि इनको भी बाहर निकलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, राइट। तो फिर मतलब अब तो कहीं ना कहीं इनको भी जाने की इच्छा होती है, तो वो चीज़ एक। दूसरा कैसा होता है कि इनको लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो बच्चे भी एंटरटेन रहेंगे, उनको भी नई चीज़ें दिखेंगी। ये भी इनका ही स्वार्थ है कि बच्चों को भी ये करना है। लेकिन यहाँ पे जो रिस्की पार्ट जो है दाव पे लगता है वो मायने रखता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक पेरेंट्स को चाइल्ड लॉक अच्छी बात है, लेकिन चाइल्ड लॉक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी आंखें। वो ध्यान रखना होगा कि भाई कौन सा बच्चा आपका मतलब दरवाजे के साइड जा कर के दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। और ये सब चीज़ें बारीकियों से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और आंखों से भी ज़्यादा
आपको तेज आपका दिमाग चलाना है। दिमाग चलाना है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, नहीं भाई मतलब ह्यूमन मतलब एरर्स तो आप होते ही आंखों से देख के क्या गलती हो रही है, फटाक से अपना दिमाग से एक्शन लीजिए कि क्या नेक्स्ट हम क्या Immediately. किसी को हम पहले मुझे पता चला कि ये डोर खोल रहा है तो मैं इनको बताने को पहले छोटू को इधर खींच के मैं दरवाजा बंद की तब जाकर बताई कि डोर खुला हुआ लेकिन था। एक्चुअली जब ये चिल्लाई तब तक मेरा ध्यान भी पड़ गया था वहीं पे इंडिकेटर पे। तो मुझे भी वो इंडिकेटर पे ध्यान रखना है कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो इंडिकेटर पे ध्यान रखना है, अपने सारे लॉक्स चेक कर लेने हैं 2 से 3 बार तब जा करके। और उसके बाद मैं ये प्रैक्टिस भी करता हूँ, मतलब जब भी होता है गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैंने चेक कर लिया, उसके बाद तन्नू को बोलता हूँ डबल चेक डबल चेक डबल चेक, मतलब 3-4 बार कम से कम ये चीज़ करवाता हूँ तभी जा और करके तो निकलता इसके हूँ। आगे किस्मत ही है, कभी कभी तो लॉक्स भी काम नहीं करते हैं। हाँ। और इंसिडेंट होने का तो कभी भी हो सकता है, आप सीढ़ी से उतर रहे हो तो गिर सकता है, कुछ भी किसी के नहीं साथ तो हो फिर भी सकता अपने है। एंड से तो सारा रखना है ना तन्नू, हाँ, मैं मतलब तो सिक्योरिटी के मैं साथ तो जाती हूँ। मेरे को दिमाग में वो चीज़ भी आता है तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टेंशन होने लगता है कि मतलब वो वाला दिन तो मेरे पास आता है ना, तो मुझे सच में तन्नू जब भी मेरे को बोलती है ना बाहर घूमने जाने के लिए, वो भी बच्चों को ले करके, तो मेरा दिमाग एक पल के लिए तो वो दिन हाँ, याद अगली बार करके से 3 रस्सी जुगाड़ करेंगे, तीनों को बांधेंगे कमर में और तीनों को मिलाकर हम अपने में बांध देंगे। हो गया। तो तीनों को जब बांधोगे कहाँ बांधोगे मेरे को तो नहीं, समझ तीनों को एक एक रस्सी बांधेंगे कमर में, अच्छा तीनों को मिलाकर, तीनों अच्छा रस्सी को ठीक है पापा, मिलाकर एक बड़ी रस्सी। गाड़ी ले लेंगे, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मेरे को ही पता लगता नहीं है लोग कि दूसरों के बच्चे कैसे शांति से गाड़ी में जाते हैं, मैं तो एकदम नहीं, तो हैरान तुम रहती कोई हूँ। कैसे बोल रही हो कि दूसरों के बच्चे शांति से आते हैं? पूछ ले ना, नहीं, मतलब टीवी कमेंट में आप लोग बहुत बताइए कि सारे भाई आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ कभी ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स फेस किए हैं कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। कितने सारे बच्चे लोग देखते हैं, वो लोग सिटिंग चेयर पे डाइनिंग अपना उनका जो रहता है उस पे नहीं तो आराम से बैठ के खा रहे हाँ, होते तो हैं। वो चीज़ कैसा मैं होता है अपने ना, बच्चों को रख दूं तो पहली बात तो बैठे हैं, दूसरी बात तो खाना कहीं, और तीसरी बात तो वो चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे, जानती हो तन्नू एक चीज़ मैं बता दे रहा चौथी हूँ, बात आप वो लोग भी इस बाकियों के चीज़ चेयर पे सो जाएंगे। देखिए फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है ना चेहरे पे। फ्रस्ट्रेशन नहीं। तो ये चीज़ कैसा है ना, मैं आपको बताता हूँ कि सबको, चाहे मैं एक फैक्ट बात बताता हूँ, दूर का ढोल जो होता है ना, हमारे बिहार में एक कहावत है, दूर का ढोल बहुत सुहान लगता है, जब नज़दीक आता है ना वो भी डुगुर डुगुर बजता है, ठीक है। तो अब एक बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि मे भी आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग किस तरीके से संभाल ले रहे हैं, राइट, लेकिन बैकएंड में जो स्ट्रेस जो ये चीज़ें हैं हम लोग जो फेस करते हैं, आपने अभी इमिडिएटली कुछ देर पहले जस्ट तन्नू का फ्रस्ट्रेशन देखा, मेरा उस दिन का जब याद आने के बाद मेरा चेहरे का और मेरा दिमाग का जो हालत होता है, राइट, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। तो उसी तरीके से हम भी जानते हैं कि भाई सारे पेरेंट्स ये चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि भाई हमने ये जो फेस किया इसमें हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ थी। मेरा गलती था कि एटीएम से आने के बाद दरवाज़ा जब मैंने लॉक किया, मुझे इंडिकेटर पे ध्यान देना चाहिए था, जो डोर लॉक इंडिकेटर होता है, अगर वो ब्लिंक कर रहा है तो मुझे पहले कौन सा दरवाज़ा खुला उतर करके चारों तरफ चेक कर लेना चाहिए था। वो जो नेग्लिजेंस हुआ वो मेरी गलती थी। तनु की गलती क्या थी? तनु की गलती थी कि वो एक साथ सोचती है कि मैं सारे बच्चों को संभाल लूँगी। रिटर्न आते वक्त भी इन्होंने ये बड़े कॉन्फिडेंटली वहाँ कहा, ये मम्मी को बोल सकते थे ना कि हाँ मम्मी आप चलिए, आप वहाँ छोड़ दीजिएगा, फिर अरुण आपको वापस आकर के छोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे, हो सकता था ये चीज़। लेकिन इन्होंने नहीं मैं संभाल लूँगी। तो ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस इट कैन टेक टू, मतलब ये जो चीज़ होता है ना, बच्चों के को रिस्क पे डाल करके कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते, राइट। तो ये गलती तनु की तरफ से हुई। इंडिकेटर, अच्छा अब तन्नू चूंकि पीछे बैठी हुई थी तो शी शुड हैव मतलब लुक्ड एट द, क्या बोलते हैं, दरवाजा एक बार चेक कर लिए होते पुश करके थोड़ा सा कि हाँ भाई कोई खुला हुआ तो नहीं ना। उस समय अगर पुश कर ली होती तो दरवाजा पता चल जाता कि एक खुला हुआ है, बस लटका हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ कुछ गलतियां हम जो कर रहे हैं किए थे, तो हम लोग तो कॉन्शियस हो गए, लेकिन पता नहीं ना कि जो अनकॉन्शियसली वो छोटा सा इंसिडेंट हुआ 10 मीटर के दरमियान ही हुआ, मेन रोड पे हुआ, राइट, मेजर दुर्घटना हो सकता था। तो हो सकता है आप लोग भी जब नए पेरेंट्स बनते हैं तो ये सब थोड़ा थोड़ा कभी कभी चूक हो जाता है, कितना भी सेफ्टी कर लीजिए चूक थोड़ा बहुत होगा ही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा गाड़ी में बैठते समय, जिस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया कि भाई हमने ये चीज़ फेस किया था और हमने ये गलतियाँ की थी, तो हो सकता है कि आप लोग ये गलती दोबारा ना दोहराएं।
तो बस यही है, मतलब ये जो ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज का तो यही छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हमारे हैं वही हम लोग शेयर करते हैं। और इससे ज़्यादा मतलब हम लोग और सेफ्टी क्या ला सकते हैं, और सेफ्टी यही ला सकते हैं कि बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ी गाड़ी में सीटर्स लगा दो, बेबी सीटर्स लगा दो, उसके बाद जा करके बैठ करके उनको सीट बेल्ट लगा दो, तब जा करके ले जाओ। अब बड़ी गाड़ी लाने के लिए तो भाई अपने को पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी, राइट। तो अब जब बड़ी गाड़ी आपके पास नहीं है तो आप क्या क्या सेफ्टी ले सकते हो, सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो, राइट। ये सारी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। जो पीछे बैठा हुआ बच्चों के साथ सबसे पहले उसका ध्यान जाना चाहिए दरवाजे पे कि भाई चाइल्ड लॉक है कि नहीं है। फिर दरवाजा पुश करके चेक कर लो खुला रह गया है या नहीं रह गया। ड्राइवर का काम है कि भाई इंडिकेटर चेक करेगा, वो पीछे वाले से 2 बार 3 बार पूछेगा कि भाई सारे दरवाजे आप चेक कर लो। भले थोड़ा लेट हो, आप 2 मिनट लेट में ही गाड़ी स्टार्ट कीजिए, थोड़ा 2 मिनट लेट में ही आगे बढ़िए, लेकिन वो सेफ्टी मेजर्स जो बोलते हैं सेफ्टी चेक्स पहले टिक जो होता है, तो आप बोल करके ही वो चीज़ कंफर्म कर लीजिए है, उसके बाद जा करके कीजिए। और इसमें बच्चों की गलती नहीं है, कहीं पर भी बच्चों की। आप बोलते हो कि तन्नू अभी जैसे बता रही थी कि हमारे बच्चे जो हैं कि एक जगह बैठते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं। बच्चे हैं, करेंगे ही बदमाशी, कैसे नहीं, नहीं वो करते? तो बहुत ही करेंगे बदमाशी, हाँ। बच्चे पैदा ही होते बदमाशी करने के लिए। हाँ नहीं तो मतलब, और ऐसा नहीं है कि ये चैलेंजेस हम ही फेस कर रहे होंगे, ये चैलेंजेस जो सुन रहे होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वो खुद समझते होंगे कि भाई हम लोग कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वो लोग सिंगल के साथ या डबल के साथ कर रहे होंगे, कोई कोई तीन बच्चों के साथ भी कर रहे होंगे हमारे जैसे, राइट। लेकिन हम लोग जो चीज़ मतलब फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाले नहीं चैलेंजेस फेस करते, वो भी फेस करते हैं। उनके चैलेंजेस हो सकता है सेम हो सकता है कुछ नया तरीके का हो। सिंगल बेबीज का भी कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि मेरे दोस्त बताते हैं, तुम्हारे भी दोस्त बताते ही होंगे। मेरे दोस्त ये बताते हैं कि सिंगल बेबी में सबसे मेजर चैलेंज है कि वो आपको छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसे खेलने और एंगेज करने वाला बहुत कोई रहता नहीं है वहाँ पे, जिसके लिए बोलते हैं ना कि मतलब जो दादी नानी बोलती हैं कि हाँ भाई अब इसके साथ कोई खेलने वाला आ जाना चाहिए, राइट। तो वो जो एंगेजमेंट के लिए चाहिए होता है, तो वो सिंगल बेबी वाले बहुत फेस करते हैं, ये मेरे सारे दोस्तों ने बताया ऐसा। तो सबके अपने अपने लेवल के चैलेंजेस होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चैलेंजेस से हम सीखते हैं, कुछ चैलेंजेस से आप सीख लीजिए। और बीच में अगर तन्नू के चेहरे पे हल्का फ्रस्ट्रेशन दिख गया होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, सी इज ए मॉम एंड ट्रिपलेट मॉम। तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाती है कभी कभी। तो अभी कैसा हुआ कि तो वो इंसिडेंट के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग सब भी बाहर नहीं गए हैं, ऐसा नहीं गए ना, कितने बार 3-4 बार तो गए नहीं है। और अभी तो हाल वापस फिलहाल में वो फिर से गए बोल थे। रही थी कि चलेंगे हाँ, संबलपुर अभी की कल ही तरफ, परसों बोल रहे थे। लेकिन मैं उस दिन थोड़ा सा अर्जेंट काम से दूसरे जगह जाना था, इसलिए मैं दूसरे जगह गया हुआ था। तो मैं बोला कि आज नहीं लेकर के जाते हैं, लेकिन तुम लोग को लेकर के चलेंगे। तो और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम लोग, जब भी बात करना शुरू करते हैं आप लोगों से तो फिर हमारा समय का सारणी जो होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग हर बारीकियों को बताते हैं। और तो होपफुली कि ये वीडियो से आप लोगों को भी कुछ सीख मिला होगा। और कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप लोग भी ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं क्या, और इसका बेस्ट तरीका क्या है। और हर समय पैसे पैसे, क्योंकि मान लीजिए कि आज चलिए मेरे पास पैसा है, चलिए मैं सीट्स लगा लिया, और कोई ऐसा उपाय है जो कि मतलब नुस्खा है जो कि हम लोग आप लोग फॉलो करते हैं, जो कि कम पैसे या फिर नो पैसे में हो जाए, ताकि कल को मान लीजिए मेरे पास पैसा ना हो और मुझे यही गाड़ी से लेकर के जाना हो और बड़ी गाड़ी मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो फिर आप क्या सलाह देंगे, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार जो ये देख रहे हैं, जिनके पास जो ये ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं, और परिवार तो परिवार ही होता है, चाहे मध्यम वर्गीय रहे चाहे जो भी वर्ग रहे, लेकिन अगर वो फेस कर रहे हो तो मतलब आसानी से उस चीज़ को मतलब हेल्प मिल सकता है, राइट। तो हम इस वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींचते हैं। तुमको कुछ बोलना है तुम्हें? हाँ, बोलना है। आप मुझे ऐसा ब्लेम करके बोले कि मैं अपने वो क्या बोलते हैं स्वार्थ के लिए जाती हूँ, अपने रिस्क पे लेके जाती हूँ। पकड़ी थी ना तो उससे तो जब मैं जा रही होती हूँ
तो मैं तो बाहर का आराम से बैठ के ऐसे विंडो सीट पर तो बाहर का व्यू देख नहीं रही होती हूँ, बिल्कुल। या कुछ खरीदने का मेरा इच्छा तो कर नहीं रहा होता है। अंदर बैठ के बच्चे बाहर देख रहे होते हैं, वो खुश होते हैं, मुझे उनको देख के खुशी होती है, और साथ में मैं उनको पकड़े रहती हूँ। तो कैसे आप बोल दिए कि मेरा स्वार्थ रहता है? हाँ, ये भी बात है। तो मैं तो वहाँ कुछ आराम से कुछ कर नहीं रही हूँ ना, ये ऐसा कि मैं बाहर देख रही हूँ क्या सीन है, क्या नज़ारा है, ऐसा कुछ है क्या? इतना माथे पे हेडेक लेकर के जाना क्यों है? इससे अच्छा वॉकिंग करके आ जाएंगे बगल से, वो ठीक रहेगा ना। तो मतलब एक हेडेक भी लेना है कि हाँ भाई मुझे संभालते संभालते जाना है। बच्चों को घुमाने का है तो आजू बाजू अभी घुमाया करो, क्योंकि तुम्हारे भाई अभी ऐसा परिस्थिति में कि बच्चे समझते नहीं है ना, बच्चे कब क्या इंसिडेंट। फिर भी चलो खैर, तुम बहुत अच्छा केयर करती हो, ये चीज़ मानते हैं, ये बहुत ही अच्छे से संभालती हो। लेकिन हम तो गेस किए थे कि वो स्वार्थ था कि नहीं, तुम पकड़ लियो लगता है। आप पकड़ लियो तो फिर छोड़ोगे कितनी देर में पता नहीं मेरे को। तो खैर, तो हम लोग इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींच हम लोग इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तन्नू पता नहीं चाहता कि आज रात तक मैं बरसे 1-2 बार कि हाँ भाई आपने मेरे को स्वार्थी क्यों बोल दिया, ये नहीं, क्यों रात बोल दिया। गई बात गई, मेरा कुछ अगला सुबह मेरे को माथा पच्ची नहीं चाहिए बस। चलिए ठीक है। तो ऐसे मियाँ बीवी में तो थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा जो मकसद रहता है वो सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए रहता है, चाहे माँ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे दादा दादी, कोई भी हो। मेरा मेन फोकस पहला रहता है सेफ्टी और आप लोगों की खुशियाँ। अब लेकिन आपके सेफ्टी को मैं ताके पे रख करके आपकी खुशियों को मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मैं ऐसे ही चीज़ देखता हूँ जिसमें आपकी खुशियाँ भी रहें, आपका सेफ्टी भी रहे, भले उसके लिए मेरे को बड़ी गाड़ी ही क्यों ना लेना पड़े। तो ठीक है, हम लोग बड़ी गाड़ी लेते लेते बच्चे समझदार हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, अपने को छोटा गाड़ी से ही काम चला लेंगे। ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ तो हम लोग अपना क्या बोलते हैं, एपिसोड 17 अपना समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग एपिसोड 18 में, जो कि एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें कि तीनों बच्चों को एक साथ कुछ हो गया था। और वो इंसिडेंट हम लोगों का थोड़ा जोश में शुरू हुआ था। मैं बताऊंगा क्यों वो स्टार्ट हुआ था, वो भी मेरी गलती से शुरू हुआ था। और ठीक है, तो इसके साथ हम लोग अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एपिसोड 18 में, जिसमें कि हम अपने बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ एक साथ एक इंसिडेंट हुई थी जो कि मेरी गलती से हुई थी, वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। उनके हेल्थ से रिलेटेड था और क्या मैंने गलती की थी वो मैं बताता हूँ अगले वीडियो में। और मिलते हैं हम लोग एपिसोड 18 में। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपका रात शुभ हो, कल और शुभ हो, परसों जो है वो और ज़्यादा मंगलमय हो। और आपसे विदा लेते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड, बाय।